गाइस, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के कंप्लीट होते तक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा गाइस कि आप कह पाएंगे कि इंग्लिश बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे सेंटेंस लेकर के आया हूँ जो आपको हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड भी सिखाएंगे, साथ ही हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आप जानेंगे कि किस वर्ड को कैसे पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस कि जो ये सेंटेंसेस हैं इनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और हाँ, हमारा आज का वीडियो 10 मिनट्स वीडियो है। वैसे नॉर्मली हमारी क्लास 20 मिनट की होती है, लेकिन आज का वीडियो 10 मिनट का है। तो जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं और जल्दी से हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। नोट कर लें, पेन कॉपी पेंसिल ज़रूर साथ में रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू यू स्टे काम अंडर प्रेशर? हाउ डू यू, हाउ यानी कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे, डू यू यानी आप, कैसे आप। देखिए यहाँ पे डू है, डू का मैंने मीनिंग नहीं लिखा। डू का मतलब होता है करना, लेकिन यहाँ पे सहायक क्रिया के रूप में यूज़ हुआ है। स्टे का मतलब होता है रहना, और काम कहते हैं शांत को। इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे एल लगा हुआ है, लेकिन एल हमने नहीं पढ़ा। एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, ठीक है ना। इसको हम पढ़ेंगे काम। अंडर, अंडर का मतलब में या नीचे, अंडर का मतलब नीचे भी होता है और में, ठीक है ना। प्रेशर यानी दबाव, प्रेशर का मतलब क्या होता है, दबाव। हाउ डू यू स्टे काम अंडर प्रेशर? कि तुम इतने दबाव में शांत कैसे रहते हो। हाउ डू यू स्टे काम, कि आप शांत कैसे रहते हैं अंडर प्रेशर, दबाव में, यानी इतने दबाव में आप शांत कैसे रह लेते हैं। आई फोकस ऑन सोल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। आई फोकस यानी कि मैं, फोकस का मतलब ध्यान देना, ठीक है। ऑन यानी पर, सॉल्यूशन हल या समाधान, इसको हल भी कहते हैं, समाधान भी कहते हैं। आई फोकस ऑन सोल्यूशन, कि मैं समाधान पे, मैं हल पे ध्यान देता हूँ। नॉट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, ना कि समस्या। नॉट यानी कि नहीं, या ना कि समस्या, ठीक है, कि मैं हल पे ध्यान देता हूँ। आई फोकस ऑन सोल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स, कि मैं तो समाधान पे ध्यान देता हूँ, ना कि समस्या पर। वॉट इंस्पायर्स यू द मोस्ट? वॉट यानी क्या, इंस्पायर्स यहाँ पे एस लगा ना, तो प्रेरित करता, प्रेरित करता, कि क्या चीज़ प्रेरित करता है या करती है। यू यानी आपको, द मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक, कि आपको सबसे अधिक कौन सी चीज़ प्रेरित करती है, ठीक है। वॉट इंस्पायर्स यू द मोस्ट, कि आपको सबसे अधिक क्या प्रेरित करती है, कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे अधिक प्रेरणा देती है। पीपल हु नेवर गिव अप, पीपल यानी कि लोग, हु जो, नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर मीन्स क्या होगा, कभी नहीं। गिव अप का मतलब हार मानना, ठीक है। तो पीपल हु नेवर गिव अप, कि वो लोग जो कभी हार नहीं मानते। तो वो लोग मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, उनसे मैं सबसे अधिक प्रेरित होता हूँ, यानी प्रेरणा हासिल करता हूँ। तो सवाल है यहाँ पे, देखिए दोस्तों, ये 10 मिनट्स वीडियो है और बहुत इजीली आप इसे प्रिपेयर कर पाएंगे। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि पेन कॉपी ज़रूर निकालें, नोट करते चले हमारे साथ साथ। देखिए हमारे बहुत से भाई हैं जिनके क्वेश्चंस आते हैं, सर हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, में इंग्लिश में कैसे बात कर सकता हूँ। अच्छा, मोस्टली ऐसे भी हैं जो बात तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें सेंटेंस ही नहीं याद आता। जब उन्हें बोलना होता है तो उन्हें याद ही नहीं आता कि अब हम सेंटेंस बोलें क्या, और बाद में उन्हें याद आता है कि अरे भाई वहाँ पर तो मैं ये बोल सकता था, मुझे ये पता है। तो कहाँ कमी है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। हाउ डू यू डील विद फेलियर? हाउ यानी कैसे, डू यू यानी कि आप, डील, डील का मतलब संभालना, ठीक है, संभालना, किस तरह से आप संभालते हैं। विद फेलियर, नाकामी को, या नाकामी के साथ किस तरह से डील करते हैं। विद यानी साथ या से, फेलियर का मतलब होता है नाकामी, ठीक है। अच्छा, नाकामी और असफलता भी कहते हैं,
इसको असफलता भी कह सकते हैं, नोट कर लें। फेलियर का मतलब नाकामी या असफलता। तो हाउ डू यू डील, आप कैसे तय करते हैं, कैसे संभालते हैं नाकामी को। आई ट्रीट इट एज अ लेसन। आई ट्रीट यानी कि मैं, ट्रीट का मतलब व्यवहार करना, ठीक है ना, व्यवहार, कि मैं व्यवहार करता हूँ, ठीक है ना। इट यानी इसे, एज आ का मतलब हो जाएगा की तरह, एज आ की तरह, लेसन यानी कि पाठ, कि मैं इसे एक पाठ की तरह ट्रीट करता हूँ, ठीक है ना, या व्यवहार करता हूँ, कि मैं नाकामी के साथ एक पाठ की तरह व्यवहार करता हूँ। नॉट अ लॉस, नॉट यानी ना कि, अ लॉस एक घाटा, ना कि घाटे की तरह, कि मैं इसे घाटा नहीं समझता, बल्कि मैं तो इसे अपने लिए एक पाठ समझता हूँ, एक लेसन समझता हूँ। देखिए जितने भी क्वेश्चन आंसर्स इसमें आ रहे हैं बहुत यूज़फुल है, आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। वॉट मेक्स यू कॉन्फिडेंट, वॉट यानी क्या, मेक्स का मतलब करता या बनाता, यू यानी आपको, कि आपको क्या चीज़ करती है या देती, कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास, कि आपको आत्मविश्वास कौन सी चीज़ देती है, आपके अंदर आत्मविश्वास कैसे आता है। वॉट मेक्स यू कॉन्फिडेंट, कि आपको आत्मविश्वास यानी आपके अंदर आत्मविश्वास कहाँ से आता है। प्रिपरेशन एंड सेल्फ बिलीफ, प्रिपरेशन यानी तैयारी, प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी करना, एंड सेल्फ बिलीफ, और सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास, इसको हम आत्मविश्वास भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये हमें कॉन्फिडेंस देता है। देखिए कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस हार्ड वर्क से आता है, कॉन्फिडेंस वर्क करने, मेहनत करने से आता है। याद रखिएगा, व्हाट मेक्स यू कॉन्फिडेंट, आपको क्या चीज़ है जो कॉन्फिडेंस देती है। प्रिपरेशन एंड सेल्फ बिलीफ, तैयारी और आत्मविश्वास, ये चीज़ मुझे कॉन्फिडेंट देती है। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, हाउ यानी कैसे, डू यू यानी कि आप, मैनेज करना यानी प्रबंधित करना, क्या करना, प्रबंधित करना, कि आप कैसे प्रबंधित करते हैं। योर टाइम यानी आपका समय, कि आप अपना समय कैसे प्रबंधित करते हैं। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, कि आप अपने समय को कैसे प्रबंधित करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आई प्लान माई डे एंड स्टिक टू इट, ठीक है ना। आई प्लान यानी कि मैं, प्लान का मतलब क्या होता है, योजना बनाना, ठीक है ना, योजना करना, कि मैं योजना करता हूँ या बनाता हूँ। माई डे यानी कि मेरा दिन, कि मैं अपने दिन की योजना बनाता हूँ। एंड स्टिक इट टू इट, और क्या करता हूँ, स्टिक टू इट यानी डट जाना, हाँ डट जाना, इस पर डट जाना, ठीक है, डट जाना, और मैं इस पर डट जाता हूँ। तो आई प्लान माई डे एंड स्टिक टू इट, कि मैं योजना बनाता हूँ अपने दिन की और इस पर डट जाता हूँ, अटल हो जाता हूँ, यानी जम जाता हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस है गाइस, नोट जरूर कर लें। स्टिक टू इट, ठीक है ना, स्टिक टू इट यानी किसी चीज़ पर जमे रहना। व्हाट्स योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, व्हाट्स यानी क्या, यहाँ पे एस आ रहा ना, एपोस्ट्रोफी एस के साथ, एपोस्ट्रोफी के साथ एस आ रहा, क्या है योर यानी आपकी, बिगेस्ट सबसे बड़ी, कि आपसे सबसे बड़ी, जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, यानी शक्ति, आपकी शक्ति क्या है, ताकत क्या है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, आई अडेप्ट क्विकली टू चेंज, ठीक है ना, कि मैं, अडेप्ट का मतलब होता है स्वीकारना, क्या होता है, स्वीकारना, कि मैं स्वीकारता हूँ, क्विकली जल्दी से, टू चेंज यानी बदलाव, तो जो बदलाव होता है उसको मैं जल्दी से स्वीकार कर लेता हूँ। हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं गाइज, आप यकीन मानिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, नोट करते चलिए इनको, कि हाउ डू यू हैंडल, हाउ यानी कैसे, डू यू यानी आप, हैंडल का मतलब होता है संभालना, कि तुम कैसे संभालते हो। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना,
तो जो आलोचना होती है, आलोचना को तुम कैसे संभालते हो, हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म, कि आलोचना कैसे, आई लिसन लर्न एंड इम्प्रूव। आई लिसन यानी मैं सुनता हूँ, लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना, लर्न का मतलब सीखना, एंड इम्प्रूव और सुधार, और क्या करना, सुधार और सुधार करना। तो ये 3 काम मैं करता हूँ, ठीक है ना, मैं 3 काम करता हूँ कि आई लिसन, आई लर्न एंड इम्प्रूव। यहाँ पर एक काम करना है कि व्हाट डज सक्सेस, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके इसका एक सेंस निकाल करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने भाई रिप्लाई करते हैं कि व्हाट डज सक्सेस डैश, ठीक है ना, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा और इसे आप कमेंट करिएगा। देखते हैं हमारे कितने भाई इसको कर पाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का शॉर्ट वीडियो। कभी कभी वीकेंड पे या कभी कभी 10 दिन 15 दिन पे एक शॉर्ट वीडियो भी मैं लेकर के आता हूँ। रीज़न यही होता है दोस्तों कि कुछ लोग होते हैं जिनको शॉर्ट वीडियोस चाहिए होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको लॉन्ग वीडियोस होने चाहिए होते हैं। तो शॉर्ट वीडियोस जो होते हैं गाइस, तो ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।